जय हिंद। मिशन एसएससी जीडी 2021 में आपका स्वागत है। तो एसएससी जीडी के लिए जो अरिहंत की बुक है उसका भारत का इतिहास, तो भारत का इतिहास जो कि अध्याय 1 है अरिहंत की बुक में, उसका आज हम सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता के क्वेश्चन देखने वाले हैं। सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता के क्वेश्चन देखने वाले। जितने भी क्वेश्चंस आपका इस बुक में एमसीक्यूज में दिए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको कवर कराने वाला हूँ। इसके अलावा ऐसे ही आपको टॉपिक वाइज जीके के क्वेश्चन, सारे ही टॉपिक के क्वेश्चन डिस्कस कराए जाएंगे। तो आप अच्छे से देख लीजिए। ये देखिए ये बुक है, ठीक है। तो आपको पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी है क्योंकि आपको एसएससी जीडी की नौकरी लेनी है। अब नौकरी लेनी है तो वीडियो देखनी पड़ेगी। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए पहले सभ्यता यानी कि भारत पाषाण काल, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कि प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है। तो प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण संस्कृतियों को रखा जाता है। पाषाण यानी कि पत्थर की संस्कृतियाँ, जब पत्थर के औजार बनाने शुरू होते उस युग को पाषाण युग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी। तो मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था थी शिकार अवस्था। पहले मानव शिकार करके ही अपना जीवन यापन करता था, उसके बाद उसने पत्थर के हथियार बनाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है प्राग ऐतिहासिक काल के उपकरणों में हथियार किससे बनाए जाते थे। देखिए अरिहंत की बुक एसएससी जीडी के लिए सबसे ऑथेंटिक बुक मानी जाती है। इस चैनल पे आपको वही वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि ऑथेंटिक बुक के होते हैं, जैसे कि अरिहंत के हो गए या प्लेटफॉर्म के हो गए। तो उसके बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे सेट आपको अपलोड किए भी जा चुके हैं। आप एक बार जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चलिए प्रागैतिहासिक काल के उपकरण हथियार किससे बनाए जाते थे। तो ये बनाए जाते थे आपके पत्थर के, ठीक है। पत्थर के आपके हथियार बनाए जाते थे, पत्थरों को काट के नुकीला करके। अगला क्वेश्चन है प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था। तो प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। अगला क्वेश्चन है मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था। तो मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम नवपाषाण युग में किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मानव ने कृषि कार्य किस युग में प्रारंभ किया। तो मानव ने कृषि कार्य प्रारंभ किया था आपके नवपाषाण युग में। नवपाषाण युग में ही आपका कृषि कार्य प्रारंभ हुआ था और आग की खोज हुई थी। चलिए मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा का यहाँ पे प्रयोग किया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया था। तो मानव ने सर्वप्रथम आपका किया था जौ का उपयोग, ठीक है। सर्वप्रथम जौ की फसल का उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो नवपाषाण युग में चावल की खेती का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य आपका कोल्डी हवा में मिलता है। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले भी कई एग्जाम्स में एसएससी के ये पूछ चुका है, ठीक है। चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा में। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता आपकी कांस्य काल की सभ्यता मानी जाती है। जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है ना, यही सबसे पुरानी सभ्यता कांस्य काल की मानी जाती है। सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हड़प्पा सभ्यता से, सिंधु सभ्यता से। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी जीडी के लिए हो सकते हैं वो सारे इसमें मिलेंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी, चलिए इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम 1921 में हुई थी, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि मैं यहाँ पे डिटेल आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि डिटेल सारा यहाँ पे मिल जा रहा है। जो जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा डीप में आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि एक एसएससी जीडी ही क्रैक करना है, ठीक है। ज़्यादा जानकारी ले लेंगे तो फिर जो सही वाला है, जो कि आने वाला है, वो आप भूल जाएंगे इसलिए। और ये सबसे ऑथेंटिक बुक है तो इसके जितने भी क्वेश्चन आप जितने ज़्यादा याद कर पाते हैं वो याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थान को मृतकों का टीला कहा जाता है। तो सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो के टीलों को खोजने का श्रेय किसे जाता है। तो मोहनजोदड़ो के टीले किसने खोजे थे, राखालदास बनर्जी ने, ठीक है। राखालदास बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से मिला है। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो ये मोहनजोदड़ो से मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि सही सुमेलित नहीं है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, सही है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर, जबकि लोथल सतलज नदी के तट पर नहीं है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। गोदीवाड़ा, तो गोदीवाड़ा का साक्ष्य आपका प्राप्त हुआ है लोथल से, ये बात ध्यान रखेंगे। लोथल से आपका गोदीवाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। किस धातु का उपयोग नहीं करते थे। तो लोहा का नहीं करते थे, ठीक है। लोहा का उपयोग नहीं करते थे, ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यूपी पुलिस में, बिहार पुलिस में, एसएससी जीडी में, एसएससी एमटीएस तक में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्रारंभ मिली थी।
किस हड़प्पा स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली थी? तो आपका मिली थी मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो आपके अरिहंत बुक में हड़प्पा सभ्यता से जितने क्वेश्चन हो सकते थे वो क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए अब हम वैदिक सभ्यता के क्वेश्चन देख लेंगे, और इसका जब मैं लास्ट सेट कराऊंगा, यानी कि सारा क्वेश्चन एक सेट में नहीं हो पाएगा, ये सारा क्वेश्चन आपका मास्टर वीडियो लास्ट में कराया जाएगा जब आपका एग्जाम से एक महीना पहले। ठीक है, तो अभी आप टॉपिक वाइज देख लीजिए, लास्ट में आपका सारा एक साथ में देख लीजिएगा। चलिए वैदिक सभ्यता के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ पे बसे थे? तो ये बसे थे सप्त सिंधु प्रदेश में। ठीक है, आर्य सबसे पहले कहाँ पे आए थे? सप्त सिंधु प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? ऋग्वैदिक काल में आपके सबसे महत्वपूर्ण देवता थे इंद्र। ऋग्वैदिक काल यानी कि ऋग्वेद, जब ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऋग्वेद क्या है? तो सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। चलिए ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? 21 का राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक पवित्र नदी ऋग्वेद की है आपकी सरस्वती। ठीक है, सरस्वती नदी आपकी सर्वाधिक पवित्र नदी है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वैदिक आर्य हमेशा प्रकृति की पूजा करते थे, ये बात ध्यान रखेंगे। जो वैदिक धर्म के लोग थे, अगर ये ऋग्वैदिक ना पूछा जाए, अगर ये कह दिया जाए कि वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे, तो ये भी प्रकृति की ही करते थे। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेता है जहाँ पे ऋग्वैदिक डायरेक्ट नहीं लिखता है, केवल वैदिक लिखता है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका भी। शूद्र का उल्लेख आपका पहली बार मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है, शूद्र पहले उन लोगों को कहा जाता था जो बाकी लोगों के बाकी लोगों की सेवा करते थे। तो पहले वर्ण व्यवस्था काम पर आधारित थी, पर अब वर्ण व्यवस्था वंश पर आधारित हो गई, जो कि गलत ही है। तो खैर वो अलग चीज़ है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी में कम से कम 3 बार पूछ चुका है, क्योंकि मैं कई सारे प्रीवियस ईयर के सेट करवाया भी हूँ और खुद भी जब सॉल्व करता हूँ तो उसमें ये क्वेश्चन मिला है मुझे कई बार। चलिए गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? हाँ बिल्कुल यही आंसर की मैं बात कर रहा हूँ, ऋग्वेद में। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे कई बार मिला है। मैं जब आपको एसएससी में बार बार पूछे गए क्वेश्चनों का सेट करवाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? इस क्वेश्चन में बिल्कुल आप गड़बड़ी नहीं करेंगे। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। पाली किसकी भाषा थी? तो बुद्ध की भाषा थी, यानी कि बौद्धों की भाषा थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? 26 का राइट आंसर। सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीनतम वेद है। ठीक है, चलिए बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनते चलेंगे। निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्यों पद दोनों में की गई है? अगर आप बाद में ये सेट देख रहे हैं यानी कि 1-2 महीने बाद, तो आके प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको लाइन से टॉपिक वाइज ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। हिस्ट्री के नाम से अलग प्लेलिस्ट में बना दूंगा, आर्यहंत हिस्ट्री के नाम से। चलिए निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्यों पद दोनों में की गई है? हाँ, ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैदिक सभ्यता से अक्सर एसएससी में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि एसएससी में पूछे गए हैं, क्योंकि मैंने अपने सेकंड चैनल पे इससे पहले कई बार एसएससी में बार पूछे गए क्वेश्चन का सेट भी करवाया है, तो उसमें मुझे ये सारे क्वेश्चन मिले हैं ना। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यजुर्वेद। यजुर्वेद एक ऐसा है जिसकी रचना गद्यों पद्य दोनों में की गई है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता था? यानी कि पहले, अब आप सभी को पता होगा, पहले रुपये तो चलते नहीं थे कि मुद्रा देके पैसे ले लो। पहले क्या चलता था? वस्तु विनिमय, यानी कि एक वस्तु देके दूसरी वस्तु लिया जाता था। तो वो विनिमय का माध्यम क्या थी? तो वो गाय थी, यानी कि एक गाय दिया और कोई दूसरी वस्तु ले लिया। आप सभी को पता होगा कि वैदिक सभ्यता में गाय मुख्यतया पालतू और बहुत ही पवित्र जानवर भी मानी गई है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? 29 का राइट आंसर हो जाएगा सभा। सभा एवं समिति भी थी, पर सबसे प्राचीनतम संस्था आपकी थी सभा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा युद्ध सुमेलित नहीं है। चलिए पहला जो है वितस्ता नदी। वितस्ता नदी देखिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वितस्ता नदी के किनारे सिकंदर और राजा पुरु का युद्ध भी हुआ था। तो वितस्ता को बिल्कुल झेलम नदी कहते हैं। ठीक है, विपाशा को व्यास नदी बिल्कुल सही है, परुफड़ी को रावी नदी, जबकि कुंभा को स्वास्तु नदी नहीं कहते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन डी में जो गलत है, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल का महत्वपूर्ण देवता कौन था? उत्तर वैदिक काल के यहाँ पे बात कर रहा है। देखिए ऋग वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र थे। और उत्तर वैदिक काल में आपके कौन हो जाएंगे? प्रजापति। प्रजापति कौन? तो जिन्होंने ऐसा पौराणिक मान्यता है कि इन्होंने पृथ्वी को बनाया है। प्रजापति, इन्होंने पृथ्वी और ग्रह ये सब बनाए हैं। खैर ये तो पौराणिक मान्यता है, पर क्वेश्चन है। चलिए उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी? तो उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने, सभी को पता होगा, लोहा की खोज की थी।
ठीक है। जब आप सिंधु सभ्यता में पढ़ेंगे तो लोहा, यानी कि जब सिंधु सभ्यता में तो लोहा का ज्ञान नहीं था लोगों को। फिर जब उत्तर वैदिक काल आएगा तो लोहा की खोज कर लेंगे। कौन खोज करेगा? तो उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये बात काफ़ी ध्यान रखेंगे। मैं जिस क्वेश्चन पे कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने कई सारे सेट करवाए भी हैं, पढ़ाए भी हैं और मैंने खुद पढ़े भी हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये ऑथेंटिक चीज़ है। मैं बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा हूँ, मुझे गलत बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है। अगला जो टॉपिक का वीडियो होगा आपका वो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद और आगे के 2 टॉपिक अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। तो अगले वीडियो का वेट कीजिए और अगर आप बाद में आए हैं तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।